नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। और मेरी मौजूदगी इस वक्त दिल्ली के करावल नगर विधानसभा में थी और साथ ही हमारे सलीम सैफी जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी में भी हैं। और हम जानना चाहेंगे, अब सरकार बनी 27 सालों बाद क्या क्या काम हो रहे हैं सर। अभी यहाँ के मौजूदा विधायक हैं, कपिल मिश्रा जी भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हों, उनके आने से अभी तक क्या क्या काम हो रहे हैं बोर्ड में। जब से हमारे यहाँ बीजेपी की सरकार आई है, जैसे कपिल मिश्रा जी हैं, उससे पहले हमारे मोहन सिंह बिष्ट यहाँ के विधायक थे। लेकिन हमें उन्होंने ऐसे समझा जैसे एक परिवार की तरह। तो उनका मतलब ये है सर, मैं आपको बताऊं, एजुकेशन। जब किसी अच्छे लोगों में बैठना उठना होगा, कुछ साल पहले 17 साल पहले मेरे घर में भाई कोई पढ़ा लिखा नहीं था। अच्छा अच्छा। जब मैं पार्टी से जुड़ा और उनमें बैठा तो पता लगा कि एजुकेशन क्या है। आज मेरे घर में बेटी एक बेटा वकील है। ओके। मेरी बड़ी बहू जो है वो अस्पताल में टीचर वो है, डॉक्टर है। एक मेरी बहू जो है बेटे की, वो टीचर है। तो सब जो देन है ये बीजेपी से ही है, एक सोच से मिली है हमें। अब जब कराना जी विधायक थे तो ये जो दीवार निकली है सर, ये डीडीए की जो दीवार है, तो यहाँ पे बहुत मकान जा रहे थे जब कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन हमारे कहने पर एक हमें अपना समझा, वो आके यहाँ खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि जी ये दीवार, एक मकान एक झुग्गी नहीं टूटेगी, दीवार लगा लो। सीएम से लिखवा के लाए। ये ढलान जो है ये बीजेपी की देन है। जो ये ढलान आज हम जा रहे आ रहे हैं, नहीं हमारा यहाँ से रास्ता सर ऐसा था कि पाइपलाइन के नीचे से नोड़ के जाते थे। यहाँ पे कोई सड़क या कुछ नहीं था। लेकिन कांग्रेस ने कभी सिर्फ अपना वोट बैंक बना कर रखा है, गड़बड़ा कर, कभी कोई काम नहीं कराया। अब कपिल मिश्रा जी की बात आती है, वो आम आदमी से जीतते या कैसी, लेकिन कॉलोनी में उनका एक दबदबा रहा। लेकिन उन्होंने अपने काम पे पूरे उतरे। हमारे यहाँ जो कब्रिस्तान है, उन्होंने 1 या 1.5 करोड़ रुपया मंजूर कराया और कब्रिस्तान की दीवारें कराई, काम कराया उन्होंने। आज भी वो काम कर रहे हैं। हर गली में सिविल लाइन, रोड पे सिविल लाइन, और ये रोड का भी स्कूल का भी सब जनता को दिख रहा है क्या कर रहे हैं। और अब भी सबसे पहले उन्होंने हमारे को कहाँ नज़रअंदाज करा। अगर पक्की वहाँ का सोनिया बिहार का काम हो रहा है तो श्री राम कॉलोनी को भी जोड़ा ना। लेकिन बस यही है, समाज में सुधार आया। और अपने भाइयों को मैं बहुत समझाता हूँ। और सर मैं माइनॉरिटी में महामंत्री काफ़ी दिन रहा। शाहनवाज हुसैन मंत्री साहब यहाँ आए जिस टाइम अनिल गुप्ता का इलेक्शन लड़ा, तो कहाँ भेदभाव है। एक मैं भी तो मुसलमान हूँ, तो कुछ ना कुछ तो काम करते ही हैं। और तभी मैं 17 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनने से क्या लगता है, दिल्ली का जो एक मॉडल है गुप्ता जी के आने से? रेखा गुप्ता जी के आने से बहुत बदलाव है जी। सारे मकान, सारे काम, खुशहाली की लहर है। लेकिन उनको नज़र नहीं आएगा जो कट्टरपंथी हैं, जिनका अपने मामले ख़राब हैं। उन्हें तो दंगा, ये फिसाद, ये लड़ाई झगड़ा, उल्टे सीधे उन्हें काम करने हैं। तो उन्हें अच्छा काम पसंद कहाँ आएगा। जब से रेखा गुप्ता जी आई हैं तो काम की तो लहर दौड़ रही है। यमुना को भी सर कुछ रूस बनेगा कोई इस तरह का यहाँ सुनने में आया है। जमुना तो एक बहुत अच्छा एरिया बनेगा, पेरिस बनेगा। इसके लिए तो बहुत मामला बना रखा है, इसके फंड के लिए कोशिश करी जा रही है। और हमारे यहाँ से ये ढलान के लिए भी मिश्रा जी ने बोल रखा है। दूसरी बात ये, एक हमारी कॉलोनी में केंद्रीय विद्यालय बनने जा रहा है। अच्छा, केंद्रीय विद्यालय स्कूलों के स्कूल का जी, जो थाने के बगल में, ये कपिल मिश्रा जी और इनके हमारे सांसद मनोज तिवारी जी का, इनकी देन है। अच्छा। तो ये अभी बताओ, एक केंद्रीय विद्यालय एक जमुना पार में, एक सादरे के अंदर है, दूसरा हमारी श्रीराम कॉलोनी में आ रहा है। लेकिन हमारे मुसलमान भाई क्यों नहीं समझ रहे इस बात को। तो सर ये है कि आप लोगों को संदेश दे रहे हैं, मतलब हम तो संदेश दे रहे हैं जी यार, ऐसी बात भी नहीं है। लोग समझ भी रहे हैं, इंशाल्लाह समझेंगे। और कपिल जी से तो काफ़ी लोग मोहब्बत करते हैं, क्यों काम कराया। और अब भी देखो, जबकि उन्हें वोट, देखो यही है कि अगर वोट मिलेगा तो वहाँ को ज़्यादा जाएगा। जहाँ हमें भी मजदूरी मिलेगी हम भी उसी काम पे जाएंगे। लेकिन फिर भी उनके दिमाग में, दिल में ये बात नहीं है कि मुझे यहाँ से वोट कम मिला है या मिलता नहीं है। तो हमारा काम तो सरकार बराबर दे रही है हमें। तो हम कपिल मिश्रा जी का बहुत
बहुत ही ज़्यादा दिल से शुक्रगुजार करते हैं और बहुत आभारी हैं और बहुत दिल से उनको चाहते हैं। ठीक है सर। और आप कैसे इस राजनीति में कब से और कैसे आपने कदम रखा सर? मैं सर यही था कि जी बस लगा कि भाई कुछ जाएं, ये हालांकि सारी बुराई में भी फायदा है। अगर कोई आदमी किसी की ज़्यादा बुराई करता है तो उसमें भी ये है, जो समझदार है उसमें झांक के देखता है यार ये बुराई क्यों है। जब बीजेपी की बुराई हमारे सामने आती थी कि एक हमारा दिल बना के जी हम कहीं जुड़े, और जुड़े तो हमें फिर शौक भी लगा और काम दिखाई दिया, सेवा करने का भी एक सेवा करने का मौका मिला। बिल्कुल। और सर अच्छा, इस बार दिवाली पे जो लोग ग्रीन पटाखे जो जला रहे हैं, इस बार सरकार ने भी अनुमति दी है, कोर्ट ने भी दी है अनुमति। जी कुछ कहना चाहेंगे दिवाली के शुभ अवसर पे आप कुछ मैसेज? दिवाली पे ये है जी जलाएं, जो हमारी गवर्नमेंट कह रही है, जो प्रशासन कह रहा है उसको हम करें, और दिवाली पे सब भाईचारे से सबसे मनाएं। कांग्रेस का तो ये रहा कि मतलब अपना झुग्गी झोंपड़ी का अपना बनाया वोट, और अपना सबसे ज़्यादा सर जो नुकसान हुआ है मुसलमानों को कांग्रेस से हुआ है। कांग्रेस ने कभी ये नहीं सोचा कि अब मुसलमान आगे बढ़े, भाई डरा डरा के ही, लेकिन अब लोग समझ गए हैं, अब कांग्रेस के या किसी के चक्कर में नहीं आएंगे।